दशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी पूज्य शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो तीर्थंकर के 46 गुणों में से अपन ने 42 गुणों का वर्णन सुना और पूर्व सत्र में जब उनको केवल ज्ञान होता है तब जो शरीर में परिवर्तन आता है उसका थोड़ा सा वर्णन अपन ने किया प्रवचन सार की टीका के आधार पर। और जो केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय होते हैं वो अपने स्थान पर है, लेकिन शरीर में जो परिवर्तन आता है उसकी चर्चा थी। फिर तीर्थंकरों के शरीर में और सब केवलियों के शरीर में आकार प्रकार की अपेक्षा अंतर हो सकता है और स्वर में भी भेद हो सकता है, सौंदर्य में भी अंतर होता है। कोई अशुभ नाम कर्म वाले भी होते हैं केवली भगवान। अब इसमें सामान्य बुद्धि वाले लोग ये सोच सकते हैं कि केवल ज्ञान होने पर सब सही हो जाता होगा, तो ये अपनी कल्पना मात्र है। जो कर्म किए हैं वो कर्म तो आएंगे ही आएंगे। जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर मुनि अवस्था में इतना घोर उपसर्ग हुआ तो फिर जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं बांध सके हैं उनके कर्मों का उदय क्यों नहीं आ सकता। और 13वें गुणस्थान में जब इतनी कर्म प्रकृतियों का उदय सिद्धांत में प्रतिपादित है तो फिर स्वीकार करने में यदि कोई अवरोध आ रहा है तो सम्यक दर्शन पर प्रश्न चिन्ह अवश्य उत्पन्न होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि आगम को अस्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी बुद्धि ने जो धारणा बनाई थी वो धारणा विसर्जन करने योग्य है। आगम मिल जाने के बाद वो धारणा एक तरफ डाल दो, कोई काम की नहीं वो धारणा। क्योंकि आज समझ में आ रहा है आगम से कि अपनी धारणा से अलग बात है। यहाँ तो 6 संस्थान बताए हैं। 6 संस्थान शरीर की आकृति केवल समचतुर संस्थान वाली नहीं होती। और केवल ज्ञान के जो गिनती के 10 अतिशय हैं उनकी संख्या अपन अपने मन से परिवर्तित नहीं कर सकते कि केवल ज्ञान होता होगा तो सब सही हो जाता होगा। सही की परिभाषा क्या है? जो आपको अच्छा लगता है वो, तो ऐसा नहीं चलता। वो जो कल बताया था पूर्व सत्र में, बस उसका ध्यान में रखना आपको। और नमो अरिहंताणम बोलते समय बड़ी श्रद्धा से उनको ये आगम के कथन है, कोई यहाँ से अपनी तरफ से तो एक अक्षर भी यहाँ पर मिलावटी नहीं है, एकदम शुद्ध आगम का कथन। और वो पूरा चार्ट हमने आपके सामने पढ़कर बताया कि 13वें गुणस्थान में वो 30 कर्म प्रकृतियाँ उदय में रहती है। अकेले नाम कर्म की प्रकृतियाँ नहीं है, वहाँ पर उदय में रहती है वो सब प्रकृतियां। वेदनीय कर्म सब अपन ने पढ़ा ही था। तो उसमें कितनी सारी ऐसी प्रकृतियां हैं। देखो, कुछ प्रकृतियां जो है वो निचले गुणस्थान में समाप्त हो जाती है, उसके बाद फिर उनका उदय नहीं रहता। जैसे अयश कीर्ति है, तो अयश कीर्ति कर्म का उदय कहाँ तक होगा? उसका बंध तो मुनि अवस्था में होता है 6ठे गुणस्थान तक, लेकिन उसका उदय कहाँ तक होता है? अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान तक। सीता जी सम्यक दृष्टि थी, लेकिन अयश कीर्ति का उदय आ गया, लोकापवाद हो गया। लेकिन अगर कोई अणुव्रति है और अणुव्रति भाव से संयता संयत है तो उनके अयश कीर्ति का उदय आ ही नहीं सकता।
कोई अगर उनको बदनाम करने का प्रयत्न भी करेगा तो फिर वो बदनामी अंततः उनको सुयश ही प्रदान करेगी, वो बदनामी उनको अपयश नहीं देगी। बदनाम करने वाला हानि को प्राप्त होगा। और फिर जब अणुव्रति की ये स्थिति है तो फिर महाव्रति का क्या कहना। यदि कदाचित किन्हीं महाव्रतियों का कोई अपयश करता है और अंतरंग में वो भावलिंगी संत है तो फिर वो अपयश उसकी कषाय से हो रहा है, इनके यश कीर्ति का उदय नहीं है। कोई साधु है तो इनके तो यश कीर्ति का ही उदय होगा, क्योंकि पंचम गुण स्थान से ही यश का उदय बंद हो जाता है। तो अगर कोई उनको कोशिश करता है बदनाम करने की तो फिर वो सब अंततः पूरा वो जो उसने पासा डाला है सामने वाले ने वो पलट जाता है और साधु का यश स्थापित होता है। और कदाचित कोई उस मुद्रा में है लेकिन गुणस्थान नहीं है उनका वैसा, तो फिर अपयश बना भी रह सकता है। मान लो कोई दिगंबर मुद्राधारी है और अंदर का गुणस्थान चौथा है, ऐसा संभव है, शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन है, संभव है। तो ऐसा होने पर उनका अपयश भी बन सकता है। लेकिन फिर भी जो कषाय करेगा मुनि मुद्रा के प्रति और मुनि के प्रति, उसका हित नहीं होगा, ऐसी बात है। ठीक है, गलती नहीं करनी चाहिए साधु को, पर अभी एक ब्रह्मचारी जी ने कहीं पर, शायद डूंगरगढ़ में या फिर कहीं पर, सबके सामने एक बात कही थी कि अभी कुछ समय पूर्व जो मुनिराज पर प्राणघातक उपसर्ग हुआ था और उनके शरीर के खंड खंड कर दिए गए थे, उनके विषय में परामर्श देने वालों ने इतनी गंभीर और इतनी पीड़ाजनक घटना होने पर भी असंवेदनशीलता पूर्वक कहा कि साधु को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। तो उन ब्रह्मचारी जी ने सबके लिए एक अपील की कि तुम उनकी वास्तविकता को जानते हो क्या? बिना जाने तुमने कैसे टिप्पण कर दी नहीं रहना चाहिए? 17 वर्ष पूर्व उनके पैरों में एक कांटा कहीं ऐसी नस पर चुभ गया था कि चलना फिरना उनके लिए दुष्कर हो गया था। और उनको मधुमेह की व्याधि भी उत्पन्न हो गई थी। तो विवशतावश वो विहार नहीं कर पा रहे थे और आपने फट से कह दिया कि गलत है ये। आप न्यायाधीश बन गए, पूरी स्थिति समझे बिना आप कैसे न्यायाधीश बन गए? एलएलबी की थी क्या आपने? तो एलएलबी किए बिना जब वकील नहीं बना जा सकता तो आप जज बन गए। कमाल कर दिया आपने। तो टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सा पुनर्विचार अपेक्षित है। आवेश में हो जाता है। देखो, आदर्शों की चर्चा करना बहुत सरल होता है, आदर्श बनना सबसे कठिन होता है। आप सैंपल दिखा दो, फिर बताओ कुछ क्या करना चाहिए। आप खुद तो दलदल में हो और उधर उंगली उठा रहे हो, तो ये शोभास्पद कार्य नहीं है। पर निंदा पाप का कारण है। एक बार आचार्य विद्यासागर महाराज की एक घटना सुनाई। धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी ने, डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी लाडनू में,
अभी पता नहीं शायद जयपुर में क्या, प्राकृत के अध्यापक हैं। उन्होंने घटना सुनाई कि कोई आचार्य श्री के पास आए, विद्यासागर महाराज श्री के पास, और वो कहने लगे कि चर्या कहाँ देखने मिलती है, आजकल साधु लोग क्या क्या कर रहे हैं, और ऐसी आलोचना करने लगे। तो आचार्य श्री ने कहा कि रुको, पर निंदा करना पाप है, मुनि निंदा करना उससे बड़ा पाप है, और मुनि के सामने मुनि निंदा करना कितना बड़ा पाप होगा, स्वयं विचार करो। तो वो चुपचाप वहाँ से। ऐसे ही आपके मणिनगर के जो देवेंद्र जी थे, वो गए योगसागर महाराज श्री के सामने, और उन्होंने कुछ बोलना चाहा ऐसे कोई शब्द साधुओं के बारे में। तो योगसागर जी ने कहा कि जिनके बारे में आप मुझे सुना रहे हो, वो प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके अपने दोष को नष्ट कर देंगे, लेकिन आलोचना करते समय गृहस्थ को जो दोष लगेगा उसको गृहस्थ नष्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे सीधा रास्ता ये है कि ये कलिकाल है, अपना कर्तव्य है कि अपन अपनी कमियों को दूर करें, अपने आप को पवित्र करें। और जिस प्रकार हमें बरसों पहले एक बार किसी एक एजुकेटेड पढ़े लिखे एक सज्जन ने कहा था, ऐसी चर्चा निकली थी कि सभी साधुओं के सामने हाथ जोड़ने की इच्छा नहीं होती, ऐसी चर्चा। उनने क्या बहुत सुंदर बात कही थी। उनने कहा कि जिन्होंने साधु की मुद्रा धारण की है, उन्होंने एक अलग उदाहरण दिया था। उन्होंने उदाहरण ये दिया था कि कोई प्राइम मिनिस्टर के आसन पर बैठा हुआ है, तो वो व्यक्तिगत रूप से कैसा भी हो, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा ही मिलता है व्यवहार में। हस्ताक्षर प्राइम मिनिस्टर के जब करने होंगे तो वो ही व्यक्ति करेगा। इसी प्रकार जिन्होंने जिन मुद्रा को धारण किया है वो व्यक्तिगत रूप से जैसे हैं वो जाने, लेकिन उस मुद्रा का अनादर करने का अधिकार किसी को नहीं है। समण सुत्तम की 42वीं गाथा में लिखा हुआ है, आचार्य विद्यासागर महाराज ने उसका पद्यानुवाद भी किया हुआ है, कि निश्चयो दुन्नेयम, निश्चयता ये जानना कठिन है को भावे कम्मिवट्टई समणो, कौन से गुणस्थान में कौन से साधु विराजमान हैं, ये जान पाना वास्तव में दुष्कर है। तो व्यवहारो ये की रही जो पुव्वठियो चरितम में, जो अपनी दीक्षा में अभी भी विद्यमान है,
उनकी व्यवहारतः सारी क्रियाएं श्रावक को, सम्यक दृष्टियों को करनी होती है, चाहे वो आहार दान हो, चाहे वो नमोस्तु हो, चाहे वो विहार हो, चाहे और भी जितनी सेवा वैयावृत्ति आदि जो भी हैं वो सब करनी हो, की जाती हैं वो सारी क्रियाएं। और अपन नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। ऐसे भी उदाहरण आए धवल ग्रंथ में कि एक जीव है जो दीर्घ काल से मिथ्या दृष्टि है, लेकिन मुनि मुद्रा में है और अभी आयु का अंतर मुहूर्त शेष है, तो उतने काल में वो मुनि मिथ्यात्व से सप्तम गुण स्थान में जाते हैं और फिर छठे में आते हैं, सप्तम में जाते हैं, छठे में आते हैं, सप्तम में जाते हैं। सानिध्य उनके लिए केवली शुद्ध केवली का मिला, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं और उतने अल्प काल में क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। धवला की 5वीं पुस्तक का उदाहरण, जिसमें अंतर भाव और अल्प बहुत्व का वर्णन, ये अंतर का वर्णन करते हुए लिखा है। तो कितनी अनोखी बात है। तो अपन ये सोचें, जो परायापन आ रहा है ना साधुओं के प्रति, कि ये साधु हमारे हैं, वो साधु हमारे नहीं, वो पराये हैं, ये जो बुद्धि है, ये जो मान्यता है, ये कल्याणकारी नहीं है। और अभी साधु के बारे में एक अपेक्षा से देखा जाए तो जो भोले भाले लोग इस प्रकार की धारणा बना करके चल रहे हैं, उनको लगभग कुछ नहीं पता। यहां वहां से सुन करके जो धारणाएं बना ली हैं, और जो अंदर द्वेष का भाव आ रहा है, अनादर का भाव आ रहा है, अविनय का भाव आ रहा है, उसका परिणाम कितना विकट होगा इसकी उनको कल्पना नहीं है। वो जिन मुद्रा है। ठीक है, चर्या में कोई 19-20 हो सकता है, किसी में छोटे दोष होते हैं, किसी में बड़े दोष होते हैं। तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि पंचम काल में अत्र काले किल साधव सातिचार चरित्राः, जैसे नाचार्य महाराज के वचन है धर्म रत्नाकर में, कि इस काल में कोई ना कोई दोष प्रत्येक साधु में है। ये तीर्थंकर के ज्ञान से आई हुई बात है। अब आप जैसे 2 चित्र में अंतर होता है ना, 6 अंतर निकालो तो जाने, आप वो कोशिश मत करना कि अब तीर्थंकर भगवान बोल गए हैं कि दोष होते हैं तो मैं निकालता हूं कौन सा दोष है। ये आपका काम नहीं है। आपका काम अपने दोषों को निकालना है। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जो दोषी थे वो अंत में निर्दोष होकर सल्लेख ना कर गए, और जो दोष देखने वाले थे उनकी मृत्यु सल्लेखना पूर्वक नहीं हो सकी। उनकी मृत्यु बिगड़ गई, उनका भाव बिगड़ गया। इसलिए क्यों कषाय करना? अगर आपको कषाय हो रही है वहां पर, तो आप भगवान के सामने बैठ करके भक्ति कर लो और उनसे शक्ति मांगो कि मैं कषायों को शांत कर सकूं। तो कितनी बड़ी बात है यह, श्रवण सुत्तम में आई हुई बात। तो इसलिए अभी जो चर्चा अपनी चल रही थी वो ये थी कि केवली भगवान अनेक प्रकार के होते हैं।
मुख्यतः 7 भेद दिए हैं, तो उनमें तीर्थंकर केवली के जन्मातिशय 10 बताए थे, उसमें वो सुंदर होते हैं आदि आदि, लेकिन ये सारे 10 जो अतिशय थे जन्म के, वो शेष केवलियों के लिए नहीं थे। तो अगर शेष केवलियों के लिए वो अतिशय नहीं है, तो फिर वे सुंदर भी हो सकते हैं, ना भी हो। आपको तकलीफ क्या हो रही है? क्या आप पुद्गल की सुंदरता को ही महत्व देते हैं? उनके अंदर की सुंदरता तो देखो, उनके पास क्या भंडार है, वो त्रिलोकी नाथ है, इस पर ध्यान दो। भले ही कुरूप शरीर हो, भले ही कर्कश स्वर हो, भले ही उनकी चाल अप्रशस्त हो, क्योंकि बताया था ना 13वें गुणस्थान में, अप्रशस्त विहायो गति का भी उदय है। जिनके है उनके, वो कुछ भी हो, वो पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियां पुद्गल में अपना फल दे रही है। आप उनके जीव को तो देखो, उनका जीव कितना महान है। 13वां गुणस्थान उनका होता है जो निकट भविष्य में सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं, उस गुणस्थान में विराजमान है। तो कुछ भी हो जाए, नमो अरिहंताणम में उन सबको नमस्कार है। और जिनको हिचक है वो थोड़ा अपनी श्रद्धा का मार्जन कर ले, ताकि सम्यक्त होने पर नमस्कार में कोई अड़चन ना पैदा हो। विनय, वात्सल्य और भक्ति प्रधान जो जीव हैं, उनकी मृत्यु बिगड़ती नहीं है। और ज्ञान, जो शब्द ज्ञान वाले ज्ञानी बने हुए हैं, ऐसे ज्ञान वाले, मान, अभिमान करने वाले और बड़े बड़े शास्त्रों के पाठी, व्याख्याता, कीर्ति संपन्न, प्रभावशाली लोग संलेखना के समय विचलित हो जाते हैं। इसलिए अगर अपन बड़ों से छोटे बन जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। जो छोटे होते हैं उनको बड़े होने का अवसर मिलता है, और जो छोटे होकर भी अपने को बड़ा समझते हैं उनको तो और छोटा होना पड़ता है। अभी अपन क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं पता है। मेरी जीवन गाथा पढ़ो तो पता चलता है कि वर्णी जी, जिनको एकदम तुच्छ समझ रहे थे, वो भी कोई ऐसे वाक्य सुनाकर चले गए कि वर्णी जी को लगा कि वो किसी को साधारण नहीं समझना चाहिए। अपन ही साधारण बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, विशेष बनने की कोशिश मत करो। जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, स्पेशलाइजेशन इज डेथ। आप अगर विशेष बन गए तो आपकी आत्महत्या हो गई, क्योंकि आपके ज्ञान में जो विशेष है वो केवली के ज्ञान में शून्य है। तो आपने अगर अपने आप को विशेष बना लिया तो आपने अपने आत्म स्वरूप को भुलाकर एक मिथ्या स्वरूप को अपना स्वरूप बना लिया। मनः कल्पित स्वरूप को अपना स्वरूप मान लिया तो सब चला गया। रूप को स्वरूप मान लेना मिथ्यात्व है।
रूप को रूप और स्वरूप को स्वरूप मानना सम्यक्त्व है। इसलिए यही कल्याण मार्ग है कि अपन अभिमान से दूर रहें और विनम्र बनकर जो भी विनय योग्य हैं उनके योग्य अवश्य विनय करें। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख।